कक्षा नवम, विषय हिंदी, उपविषय पत्र लेखन। भाग 1। सुप्रभातम। भैया बहन, क्षितिज और कृतिका के पाठों का अध्ययन के बाद व्याकरण के अंतर्गत रचना भाग में पत्र लेखन के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पत्र मनुष्य की भावनाओं की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। निश्चल भावों और विचारों का आदान प्रदान पत्र द्वारा ही संभव है। पत्र लेखन दो व्यक्तियों के बीच होता है, अतः पत्राचार ही एक ऐसा साधन है जो दूरस्थ व्यक्तियों को भावना की एक संगम भूमि पर ला खड़ा करता है और दोनों में आत्मीय संबंध स्थापित करता है। पत्र लिखने की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। इसके लेखन की शैली भिन्न भिन्न होती है। पत्र लेखन के समय शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए। जिस प्रकार धनुष से निकला तीर वापस से नहीं आता, उसी प्रकार पत्र लेखन में प्रयुक्त शब्दों का पढ़ने वाले पर जो असर होगा उसे मिटाया नहीं जा सकता। जीवन में सफल होने के लिए प्रभावी पत्र लेखन क्षमता होनी चाहिए। कोई भी युग हो, पत्रों का महत्व शून्य नहीं हो सकता है। पत्र लेखन एक कला है। पत्रों को भविष्य के लिए सहेज कर रखने का गुण इसे संचार के अन्य साधनों से बिल्कुल अलग बनाता है। पत्र लेखन में ध्यान देने योग्य बातें निम्न हैं। पत्र की भाषा प्राप्त करने वाले के मानसिक स्तर के अनुरूप हो। पत्र में इधर उधर की बातें न लिखकर अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। पत्र में सरल तथा छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, सजीव एवं रोचक होनी चाहिए। भाषा की शिष्टता बनाए रखना चाहिए। विरोध प्रकट करने के लिए भी कटु भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पत्र के विभिन्न अंगों में सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्तिगत पत्रों में आत्मीयता होनी चाहिए और अंत में पत्र का समापन ऐसा होना चाहिए कि पत्र का सारांश उसमें झलकता हो। ये पत्र लेखन से संबंधित कुछ मुख्य बातें हैं जिनका पालन निश्चित रूप से होना चाहिए। कल हम लोग भाग 2 में पत्रों के प्रकार के बारे में आवश्यक जानकारियां प्राप्त करेंगे। गृह कार्य। पत्र क्या है? पत्र लेखन की आवश्यकता क्यों होती है? लिखकर आप सभी लाएंगे। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है। फिर अगली कक्षा में मुलाकात होगी। तब तक के लिए
विदा चाहता हूँ।